डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल है के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे देख लेना। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं सोल्व। देखो भाई 0.6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जो आपको जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है उस विलयन का हमें क्वथनांक बताना है। समझो, पहले बाद में करेंगे सोल्व, से समझो। अगर आपकी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रही है भाई तो फिर आगे कैसे कर पाओगे, पहले इस बात को समझो। ये यूरिया है, इस यूरिया को आपने क्या करा, जल में घोला। यूरिया की मात्रा है 0.6 ग्राम और इसकी मात्रा बेटा 100 ग्राम। तो 0.6 ग्राम यूरिया को इसमें घोलने के बाद भाई ये विलय है सोल्यूट और ये कौन है, विलायक सोलवेंट। दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा सर, विलयन बनेगा। विलयन बोले तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन का ही हमें क्या बताना है, क्वथनांक बताना है। बोले तो हमें टीबी की यहां से गणना करनी है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जो वैल्यूज दे रखी हैं सबसे पहले लिखिए। सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूमेरिकल करने का यही कि बेटा जो वैल्यूज आपको दे रखी है यहां लिखिए। 0.6 ग्राम कौन है सर, ये विलय है, तो विलय के लिए लिखेंगे हम W2। ये मैं आपको बता चुका हूं, विलय के लिए 2 लिखना है और विलायक के लिए 1 लिखना है। समझ गए। चलिए विलय, तो विलय का भार W2 या विलय का द्रव्यमान W2 कितना है भैया, 0.6 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, मोलर मास या अणुभार दे रखा है कितना, 60 रखा ना, हाँ 60 ग्राम पर मोल, सही है। तो इसे लिखेंगे हम क्या, M2 बराबर 60 ग्राम पर मोल। 100 ग्राम जल कौन है आपका, बोलो विलायक है, सोलवेंट है, तो विलायक के लिए लिखेंगे आप W1 बराबर कितना हो गया, 100 ग्राम। ओके चलिए इतनी बात समझ में आ गई। जलीय विलयन के क्वथनांक गणना, तो हमें टीबी की गणना करनी है। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और इसकी क्या करनी है, हमें गणना करनी है। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक बोले तो केबी दे रखा है हमें कितना, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, सही है, पर मोल या मोल इनवर्स जैसे बोलना चाहो आप। और हमें जल का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक, सही है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B बराबर, या T0B भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, जैसा आप बोलते हो T0B पढ़ लो या T0B पढ़ लो। कितना भाई, 373.15 केल्विन। चलिए इतनी बात समझ में आई। सर अब हम टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा अगर आप सच में न्यूमेरिकल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आप प्ले लिस्ट तैयारी कीजिए। आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, अनसोल्ड पेपर वाले चल रहे हैं उसमें। प्ले लिस्ट में देखिए जाकर आप। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में एक रिलेशन बताया था, डेल्टा टीबी बोले तो क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे बताना जरा कमेंट्स में, मैं आपको बता चुका हूं। विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, सही है। इसे बेस में लिखना अच्छा रहेगा और इसे इस तरह बॉक्स में बंद कर दो ब्लैक पेन से लिख के, सही। देखो ये तो हमें पता है जी, पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है और ये इस समय लापता है। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, उससे हम निकालेंगे इसे।
तो ब्लैक पेन से लिखना, बॉक्स बंद करना, और इसे भी ब्लैक पेन से लिखना। मैं रेड से लिख रहा हूं, तुम ब्लैक से लिखना, कभी तुम भी रेड से लिख दो। टीबी इजिकल टू 1000। अगर यहां मोलल है, मोलल, तो अगर मोलर होता तो 100 लिखते। वैसे मोलर वाले न्यूमेरिकल कम आते हैं, मोलल वाले ज्यादा आते हैं। विलय का भार W2 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार। सही, विलायक का भार। विलय के भार को बहुत से स्मॉल w लिखते हैं, विलायक के भार को कैपिटल W से लिखते हैं बहुत से लोग। वैसे मुझे तो यार ये अच्छा लगता है 1 और 2 वाला रोल। विलय के लिए 2 और विलायक के लिए 1। बस सिंपल सी बात है, बात खत्म। चलिए सब, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यूज पता है? अरे जी सर पता है ये वैल्यूज। चलिए फिर रखिए, पता है तो 100, अरे 1000 इनटू केबी 0.52। ऐसे बना लो 2, यार मैं भी 2 तरह से 2 बना लेता हूं, ये 2 बना लो, कुछ भी W2 0.6 जी सर, अपॉन कितना है 60। ये कितना है 100 होगा। मेरा सवाल याद हो गया, 100 होगा। देखिए कैसे करोगे सोल्व। क्या कर रहे हो, ये कट गया, इससे ही गया 0.1 आ जाएगा। चलो इधर आ जाओ, इधर किधर, डेल्टा टीबी यहां कर दूं। देख लो 2024 में आया 3 नंबर में। हल्के मत लेना सवाल में से। क्या बचा भैया ऊपर? सर बच्चा 0.52 इंटू 0.1 गुणा कर दो इसकी। क्या होगा गुणा? अरे भाई 0.052 केल्विन। ये आ गया आपका क्वोथनांक में या क्वोथनांक का उन्नयन। अलग अलग जगह अलग अलग बात लिखी है। चलिए इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसे, ये पता हो गया जी, पता है, ये पता है। ये क्या करना है? कैलकुलेट करना। चलो फिर रखो वैल्यूज। चलो एक बार वो लिख लो यार, इस सूत्र को अच्छा लगेगा, ब्लैक पेन से लिख लियो। सही, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसी जाना। इसे उठाओ, यहां रखो 0.052 इजिकल टू टीबी। अरे सर कैलकुलेट करना है जी सर। ये है कहां भैया, ये है 373.15 ये भैया। इसे इधर लियो, प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी इजिकल टू 373.15 प्लस 0.052। अबे यार मैं देखता हूं ये कट तो नहीं दिया यार, हर वीडियो में ऐसे होता है मुझसे। जोड़ दो, बस सिंपल था यार। 373 पॉइंट कितना हो जाएगा 202 केल्विन। लीजिए, अतः विलयन का क्वोथनांक इतना होगा, लिख देना नीचे को। बताइए समझ में आया? 2024 में 3 नंबर में पूछा गया ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।